हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम कुछ मेडिकल टर्म्स पढ़ने जा रहे हैं जो आपको थ्रू आउट जब भी आप मेड सर्च पढ़ोगे तो आपको हेल्प मिलेगा। ओके, तो सबसे पहला जो हमारा टर्म है दैट इज एनाफिलेक्सिस। ठीक है, एनाफिलेक्सिस क्या होता है? और सीवियर लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जिक रिएक्शन। ठीक है, हमने पहले पढ़ा था कि एलर्जी होती है ना। एलर्जी होती है, एलर्जी क्या होता है? हमारी जो बॉडी है वो शो करती है कि हम इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो एलर्जी हो रही है वो एक नॉर्मल वे में हो रही है, जैसे कुछ रैशेस हो गए या स्नीजिंग होना शुरू हो गया या कुछ सिम्टम्स जैसे इचिंग वगैरह होनी शुरू हो गई, वो एक नॉर्मल तरीके से शो करते हैं। लेकिन एनाफिलेक्सिस में क्या है? सीवियर और लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जिक रिएक्शन होते हैं। मतलब कोई ऐसी चीज जिसको लेने के बाद या जिसको कंज्यूम करने के बाद आपकी बॉडी उसे टोटली रिजेक्ट कर रही है और उसके साथ साथ आपकी लाइफ खतरे में आ जाती है। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं एनाफिलेक्सिस। ओके, नेक्स्ट आता है सेप्सिस। अब सेप्सिस क्या है? डेंजरस बॉडी वाइज रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शंस लीडिंग टू टिश्यू डैमेज एंड ऑर्गन फेलियर। ठीक है, ये भी एक रिस्पॉन्स है। ठीक है, लेकिन ये भी बहुत डेंजरस है। तो अगर हम एनाफिलेक्सिस, सेप्सिस इन चीजों की बात कर रहे हैं तो ये बहुत सीवियर केस में काउंट करते हैं, हम इसे ऐसे हल्के में नहीं लेते हैं। अब इसमें क्या है? इन्फेक्शन की वजह से डेंजरस बॉडी वाइज रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं और वो क्या करना शुरू कर देते हैं? टिश्यू डैमेज या फिर ऑर्गन फेलियर। अब जब टिश्यू डैमेज होगा या फिर ऑर्गन फेल होगा तो बॉडी में कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते ही जाएंगे, इसीलिए सेप्सिस को हम डेंजरस बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है डिहाइड्रेशन। ये वर्ड आपने बहुत ज्यादा सुना होगा। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड, है ना। आप अगर डेली अच्छे से पानी नहीं पी रहे हो जितना हमारी बॉडी को जरूरत है, सपोज 2 to 2.5 लीटर्स हमारी बॉडी को जरूरत है, और इतना आप नहीं कंज्यूम कर रहे हो या फिर आप बिल्कुल ही नहीं पी रहे हो पानी, तो क्या होता है? ये कंडीशन हो जाती है जिसे हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन। ओके, नेक्स्ट आ जाता है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। अब इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस क्या है? जैसे हमने यहाँ पे देखा कि अगर बॉडी में फ्लूइड कम हो रहा है तो इम्बैलेंस इन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, है ना, मतलब कॉजिंग इम्बैलेंस इन इलेक्ट्रोलाइट्स। अब ये इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है? तो एबनॉर्मल लेवल ऑफ मिनरल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम इन द बॉडी। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में क्या हो रहा है? जो हमारे इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं जैसे सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया, जो भी हमारे जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं उनका इम्बैलेंस हो जाता है। ठीक है, मतलब बॉडी में या तो कम हो जाएंगे या तो ज्यादा हो जाएंगे। तो ये इम्बैलेंस जो है उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को ट्रीट करने के लिए हमें फ्लूइड मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम मैल न्यूट्रिशन पे। अब मैल न्यूट्रिशन क्या होता है? अ कंडीशन कॉज्ड बाय इनएडिक्वेट और अनबैलेंस्ड न्यूट्रिशन। ये हमने न्यूट्रिशन में भी पढ़ा था कि अगर किसी को भी प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, न्यूट्रिशन में कमी हो रही है, या तो अनबैलेंस्ड है या तो इनएडिक्वेट है, एनर्जी प्रॉपर नहीं मिल रही है या फिर प्रोटीन प्रॉपर नहीं मिल रहा है, एनर्जी एज इन कार्बोहाइड्रेट और फैट की बात कर रही हूं मैं, अगर ये तीनों ही चीजें प्रॉपरली नहीं मिल रही हैं तो उसको हम मैल न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है, ये मैल न्यूट्रिशन में ओवर न्यूट्रिशन भी आता है, अंडर न्यूट्रिशन भी आता है। मतलब अगर आप तीनों ही चीजें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट अगर बहुत ज्यादा लेते हो तो वो ओवर न्यूट्रिशन में आता है, और अगर बहुत कम लेते हो तो वो अंडर न्यूट्रिशन में आता है, और ये दोनों ही कैटेगरीज मैल न्यूट्रिशन में आती है। ओके, तो आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आई हो। आज हमने कुछ ये टर्म्स पढ़े विच इज एनाफिलेक्सिस। एनाफिलेक्सिस एक सीवियर एलर्जिक रिएक्शन है, ये लाइफ थ्रेटनिंग है, मतलब जान भी जा सकती है इसमें। देन सेप्सिस, सेप्सिस में क्या हो रहा है? ये एक डेंजरस कंडीशन है जिसमें हमारी बॉडी क्या है, इन्फेक्शन को लेकर एक रिस्पॉन्स क्रिएट करती है जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है, और ये टिश्यू डैमेज और ऑर्गन फेलियर भी कर सकता है। नेक्स्ट आता है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मतलब लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड। अगर आप वाटर इनटेक ज्यादा नहीं ले रहे हो या फिर आपको किसी भी कंडीशन से डायरिया हो गया या वॉमिटिंग हो रही है, बहुत ज्यादा एक्सेसिव वॉमिटिंग हो रही है, तो आपको डिहाइड्रेशन होता है। और डिहाइड्रेशन को यूजुअली ट्रीट करने के लिए आपने सुना होगा ओआरएस लेते हैं। ओआरएस से क्या होता है? आप रिहाइड्रेट हो जाते हो, मतलब आपका जो वाटर लॉस हुआ है वो वापस से बेटर हो जाता है और आपके इलेक्ट्रोलाइट्स भी बैलेंस हो जाते हैं। ओके, उसके बाद है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। मतलब जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं वो क्या हो जाते हैं? बॉडी से
एलिमिनेट हो जाते हैं। जरूरी नहीं है एलिमिनेट हो जाए, एबनॉर्मल में हम कोई भी कंडीशन ले सकते हैं, इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। देन मेल न्यूट्रिशन मतलब इनएडिक्वेट या फिर अनबैलेंस्ड न्यूट्रिशन अगर किसी में भी है तो उसे मेल न्यूट्रिशन बोल सकते हैं। ओवर न्यूट्रिशन भी हो सकता है, अंडर न्यूट्रिशन भी हो सकता है। तो ये थे कुछ आज के मेडिकल टर्म्स जो आज हमने पढ़ा। आई होप आपको ये समझ में आया हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट या फिर कोई भी रिकमेंडेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।